प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि आप 2014 में आप जब सत्ता में आए तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, उसके बेसिस पर, आपकी लीडरशिप के बेसिस पर, आपके गुजरात के ट्रैक रिकॉर्ड पे बेसिस पर 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, अब भी वो लड़ाई क्यों चल रही है? पहली बात, हम खत्म क्यों नहीं कर पाए इसको? दूसरी बात है कि विपक्ष कहती है कि आईसीई, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है और वो कहते हैं कि क्या ये संभव है कि सिर्फ हमारे ही नेता भ्रष्ट हैं? क्या बीजेपी के कोई नेता भ्रष्ट नहीं है? बीजेपी कोई कर सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रही है? तो इस पर अगर आप रिस्पॉन्ड कर। हमारे देश में चर्चा का रूप कैसे बदलता गया। पहले सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना एक फैशन थी, लेकिन करना वही गोरख धंधे और सबके सामने बड़े सफेद दूध जैसे दिखाई दे रहा। जब से मैं आया हूं तो पोल खुलने लगी है कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे उन्हीं के हाथ पैर में गड़बड़ है। अब ये चीजें सबूतों के सामने आई हैं। अब उनको लगा है कि हम भी जो उपदेश देते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, अब दे नहीं पाएंगे, तो उनका बोलना बंद हुआ तो उनको लगता है कि यार पहले तो हम भी भ्रष्टाचार को गाली दे करके अपनी वो कर लेते थे, अब वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कोई मुझे कहे भाई 2014 में मुझसे मीडिया क्या पूछता था कि भाई 2014 में आप भ्रष्टाचार पे इतने आरोप लगा कर गए, एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे ये पूछा जाता था एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं किसी को बदला तो लेना नहीं चाहता था, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सरकार में खुली छूट दी थी कि कानूनन तरीके से जो भी चीजें हैं बारीकी से वेरीफाई कीजिए, और अगर मेरी पार्टी का होगा या किसी और पार्टी का होगा, पॉलिटिकल होगा या नॉन पॉलिटिकल होगा, व्यापारी होगा या ब्यूरोक्रेट होगा, ड्रग माफिया होगा कि गन माफिया होगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं मेरी अपनी टीम, सरकार की सिस्टम का मेरे यही वाक्य होते हैं। उन्होंने अपना काम शुरू किया और मुझे गालियां सुननी पड़ रही थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कुछ नहीं निकाला नहीं। जैसे एक और मुख्यमंत्री है जो बहुत बड़ी बातें करते, शीला दीक्षित जी को कितनी गालियां दी थी, कितना बदनाम किया था। और मैं व्यक्तिगत रूप से शीला जी का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से हूँ, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन पर जो आरोप लगाए और जीवन के आखिरी दिन में जिस प्रकार से उनको बदनाम किया गया, मैंने उनको देखा है निकट से। मैं ये बातें गले मेरे नहीं उतरती थी और इसलिए मैं सीरियस था कि भाई रियलिटी क्या है। और सरकार में आने के बाद मुझे सुविधा थी। हम धीरे धीरे करते देखे तो 17 में, 18, 19 बाद में धीरे धीरे करके चीजें, अब जब 1.25 लाख करोड़ रुपया दिखता है आपको अटैच, आपको कैश के ढेर दिखते हैं, उसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि ईडी सीबीआई गलत कर रही है? मान लीजिए पुलिस वाले ने किसी को खून से रंगे हुए चाकू के साथ पकड़ा, फिर आप कहेंगे कि ये पुलिस गलत है, गलत आदमी को पकड़ा है, कैसे गले उतरेगा जी? देश देख रहा है जी।